ट्रेसफा है। क्या चंद लोग आप दिल सकते हैं? क्या ईमान नामुमकिन मुश्किलात पर काबू पा सकता है? ये एक हानिया सैसवाल के बारे में है। यह एक छोटे से गिरोह की कहानी है जिनके दिल ईमान से भरे थे और वह एक ताकतवर फौज के खिलाफ फिक्रे थे। वो तादाद में कम थे लेकिन आने का जज्बा है बहुत बड़ा था। यह एक ऐसी जंग थी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। वक्त का एक ऐसा आलम है जो लाखों लोगों के लिए तारीख कार खमतईन करेगा। उसका नाम जंग बदर है, जो पैमाने में छोटे लेकिन अपनी अहमियत में बहुत बड़ी थी। यह सलाम की कहानी में पहली अजीम जंग थी। ये सिर्फ तलवारों और ढालों का तसादम नहीं था, यह नजरियात का तसादम था। यह यकीन का इम्तिहान था, सब्र की आजमाइश थी, अल्लाह या इरादे का मुज़हिर था। यह बदर का एहसास लम्हा जज्बा है, यह वाकई यही है। हाँ, बदर को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। हमें इस सफर को समझना होगा जो इस किस्मत के मुकाबले तक ले गया। मुसलमान अपने आबाई शहर मक्के में सालों तक जुल्म मुस्तम बर्दाश्त करते रहे। उनका अमजा काढ़ाया गया, उन्हें मारा पेटा गया और कुछ को तवान के अकायद की वजह से कत्ल भी कर दिया गया। उनका जुर्म यह था कि सिर्फ एक खुदा है। ये पैगाम कुरैश की कुव्वत को चैलेंज करता था। दुश्मनी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। फिर हिजरत हुई मदीना की तरफ। यह नई इब्तिदा थी। मदीना में पनाह हमली और पहली मुस्लिम कम्युनिटी कायम हुई। मगर कुरैश कागज़ कमना उन्होंने मक्के में छोड़े घर और माल पर कब्ज कर लिया। वो नई दीन को कचलना चाहे थे। मदीना पर हमले का खतरा हाजिर था। खबर आई अबू सुफियान का तिजारती काफिला शाम से वापस माल से लिदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काफिला रोकने का इरादा किया, जंग का नहीं जो नाजायज लिया गया था वापस लेने को। अबू सुफियान ने रास्ता बदला और मक्का से मदद बलवा ली। अब मुकाबला काफिले का नहीं बका का था। अब मैदान एक पूरी जंग के लिए तैयार था। हाँ, मुसलमानों की वो फौज जो मदीना से रवाना हुई किसी बड़ी जंग के लिए तैयार फौज न थी। वह एक छोटा आजिज गिरोह था। सिर्फ 300 तीरा, सिर्फ 2 घोड़े और तकरीबन 17 ऊंट, बारी बारी सवारी, कम वसाइल, नाकस साजो सामान, कुछ तलवारें, कमजरा। इनकी ताकत हथियारों या तादाद में न थी, वह दिलों की गहराई में पोशीदा थी। ईमान। हर आदमी ने अल्लाह गैर मुज़लज़ल भरोसा रखा। उनकी क़ियादत रसूल अल्लाह कर रहे थे, जिन्हें वो जान से ज्यादा अजीज रखते थे। यहाँ महाजिरीन थे जो सब छोड़ आए और इंसार थे जो खिले बाजुओं से खुश आमदीद करते थे। मशूर हा हुआ, रहनमा खड़े हुए और पूरी वफादारी का अहद किया। ऐ अल्लाह के रसूल, मक्का से निकलने वाली फौज ताकत और फख्र का शानदार नजारा थी। उनकी तादाद मुसलमानों से 3 गुना। 1000 जंगजू, मजबूत और तजर्बाकार, 100 घोड़े, लंबा काफिला ऊंट, सामान और हथियार सर से पांव तक मुसल्लह, लोहे की जरा, हेलमेट, 30 तलवारें, लंबे नीजे, मजबूत ढाल। कुरैश के अमीर रहनुमा क़यादत में गुस्सा, तकबर, इक्तिसादी मफादात और कबायली इज्जत की हिफाजत। इनका मजाज जश्न का था। गाने वाली औरतें, ढोल और शायरी, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए। हम वापस न जाएंगे, 3 दिन गुजारेंगे, ऊंट जब, दावत, शराब। यह फौज दुनियावी ताकत की माइंदगी थी। दौलत, कबायलीन सब फौजी कूद। उन्होंने मुसलमानों को हकारत से देखा। वही ताकत जो सोना या फौलाद की तरह चमकती न थी, इसे कम समझा। इनकारूर उन्हें रूहानी ताकत से अंधा कर गया। वो आगे बढ़े इस्लाम को मिटाने और अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए, मगर यही आत्मादान की हलाकत खामियां बना। तूफान से पहले की खामोशी छा गई। 5वां हिस्सा, आंसुओं और उम्मीद की रात। हिजरत के बाद दूसरे साल रमजान की 17वीं रात, कुरैश दावतें कर रहे थे। फिर गहरी नींद सो गए। ईमान वालों के छोटे कैंप पर हल्की बारिश, धूल बैठ गई, जमीन मजबूत हो गई। ज्यादातर आराम कर रहे थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ में गुजारा। ऐ अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। मुझे वो फतह अता फरमा जिसका वादा किया। अबू बकर पहरा देते, दुआ सुनकर रो पड़े। कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी अपील काफी है, वो यकीनन वादा पूरा करेगा। ये रात आजिजी और तोकल का गहरा सबक थी।
सबसे बड़ा हथियार खुदा से ताल्लुक। रात लंबी थी, खौफ के साथ, लेकिन गैर मुतजलजल उम्मीद के साथ भी। छठा हिस्सा, फजर पर बहादुरों का मुकाबला। सुबह दोनों फौजें आमने सामने। कुरैश की सफों से 3 मशहूर, अतबा, वलीद, शैबा। कौन हमसे लड़ने आएगा? अंसार के 3 नौजवान उतरे, मगर अतबा ने कहा, हमें अपने करीबी रिश्तेदार चाहिए। अठो ए हमजा, अठो ए अली, अठो ए अबीदा। 3 शेर निकले। मुकाबले तेज और फैसला कर। हमजा ने शैबा को गिराया, अली ने वलीद को, अबीदा और अतबा दोनों जख्मी। अली दौड़े, मिलकर अतबा को मात दी। कुछ लम्हों में कुरैश के 3 बुजुर्ग बहादुर ढेर हो गए। मुस्लिम हौसले बुलंद, दुश्मन सख्त सदमे में। अब असली जंग का पर्दा उठने को था। बहादुरों के गिरने के बाद कुरैश गुस्से में भर गए और हमला बोल दिया। मुसलमाना पनीजगे ढेरे, सफों मजबूत, तेर जाया न करने की हिदायत, दुश्मन के करीब आने का इंतजार। जबाई के जार कैलहरन की 313 के लाइन से टकराई, जंग शुरू हो गई। सहरागर जदम, चीखें और फौलाद की झनकार। हर आदमिद सकट हड़ा, ईमान से जवान दिल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु इनके दरमियान हौसला अफजाई और दाएं। उन्होंने मुट्ठी भर कंकरियां लें और फेंकते हुए कहा, उनके चेहरे बगड़ जाएं। अचानक हवा का झुमका, रेत आंखों में, अगले सफों में उलझन। फिर कुछ मौजिजाती, ईमान वालों ने एक ऐसी कुव्वत महसूस की जो उनकी अपनी ना थी। कुरान फरमाता है, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और दिल मजबूत किए। सहाबा कहते थे, सफीद परिंदों में सवार देखे, उन्हें दुश्मन को मारते देखा। यही मोड़ था। दुश्मन लड़खड़ाया, सफों टूटी, खौफ फैल गया। जो आसान फतह समझी थी, अब नामालूम कुव्वत का सामना था। कागज पर एक तरफा जंग, हकीकत में ईमान की फौज की फैसला कुन फतह। जंग जारी रही, मगर कुरैश का हौसला टूट चुका था। फसल सिर्फ गीबी मुद्दना था, रहनुमा गिर गए। अबू जहल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जख्मी गिरा। इसे किसी अजीम बहादुर ने नहीं, इंसार के 2 नौजवानों ने मात दी। आखिर महू में भेद कबर नह गया। के तारहा के आम लोगों ने मारा। धोल हटी तो नतीजा वाज़ह। कुरैश पसपा, लश्कर टूटा हुआ, कत्लावर कैदी पीछे। सैदी कत्ल, शिपसिक कैदी, मुसलमान फोशे शहीद। छोटा गरवा, नाकिस से साजो सामान, नामुमकिन को मुमकिन कर गया। फतह का इस्तकबाल फख्र से नहीं, आजिज यावर शिकर से। यूं मल फुरकान, हक को बातिल से मुमताज करने वाला दिन, और ईमान को तकब्बर पर फजीलती। जंग के बाद जो होता है, वही असली किरदार दिखाता है। मुसलमान इंतकाम ले सकते थे, मगर रहनुमा ने रहमत सुखाई। कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो। साहब ने दिल से माना। जिसके पास थोड़ा था, वह रोटी कैदियों को देता, खुद खजूरों पर इत्तफा करता। अल्लाह मदीन वालों को बरकत दे। हमें सवारी दी जब वह खुद चलते, हमें गंदम की रोटी दी जब वह कम थी। कुछ को फदिया लेकर छोड़ा गया जो बेसरमाए थे मगर पढ़ लिख सकते थे। इस मसलम बच्चों को तालीम देने पर आजाद। मकसद सजा नहीं, बहतर माशरा बनाना था। हाँ, इस्लामान साफ, रहो असलाह कादी। बदर की हिम्मत ने तलवार से ज्यादा दिल जीते। बदर की कहानी जिंदा सबक है, आज भी इतनी ही मुताल्लिक। इसका पैगाम वक्त के साथ गूंजता, रहनुमाई और उम्मीद। सबसे पहला सबक, हकीकी फतह तादाद से नहीं, ईमान और रास्तबाजी से होती है। 330 ने 1000 के मुकाबले में खड़े होकर फतह पाई। जब हम सही के लिए खड़े होते हैं, मुखालिफत के साइज से खौफजदा ना हो। दूसरा सबक, दुआ और तोकल की गहरी ताकत। रसूल सल्लल्लाहु की रात भर की दुआ दिखाती है कि असली कुव्वत अपनी कमजोरी मानकर इस बुलंद ताकत की तरफ रजू है। जब मेहनत, सच्ची दुआ और गैर मुतजलजल भरोसे से मिली, मौजिजे होते हैं। तीसरा, फतह में रहमता और फराखदिली, कैदियों के साथ शफकत की लाजवाल मिसाल। हकीकी ताकत दुश्मन को कचलने में नहीं, माफ करने में है। फतह को आजिजी की तरफ ले जाओ, पल बनाओ, झलसाओना। आखिर उम्मीद। हालात कितने है तारीख हो, कभी मायूस न हो। लोगों का छोटा गरवा, मकसद में मुतहिद, ईमान में मजबूत, दुनिया बदल सकता है। इनका इत्तेहाद, इनकी कुर्बानी, इनकी हमत, एक रोशनी जो चमकती रहती है। बदर की वरात अमल की। नाइंसाफी के सामने बहादुर बनो, कामयाबी में आजिज बनो, ताकत में रहम दिल बनो और हमेशा उम्मीद पर कायम रहो।